जी नमस्कार। जानते हैं सर, अगर विपदा आती है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं सुखाड़ हो जाए, कहीं किसी की हत्या हो जाती है, तो वहां पर आपको विपद के समय में सिर्फ और सिर्फ नाम आता है पप्पू यादव का। वही पप्पू यादव जो कोरोना के समय जो लोग दिल्ली से, मुंबई से, महाराष्ट्र से अपने घर पैदल आ रहे थे, उनको रास्ते में पैसा सहयोग के तौर पर पैसा बांटते हुए दिखे। उनकी सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल हो गया है कि अगर पप्पू यादव अपनी पार्टी बनाए थे तो उस स्थिति में उनको सुरक्षा दी जाती है, लेकिन जैसे ही वह कांग्रेस में शामिल होते हैं तो उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस बल को हटा लिया गया है। जैसा कि ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये पप्पू यादव का ट्वीट है जो आपको पीछे दिख रहा होगा। उन्होंने कहा है कि हमारी सुरक्षा से खिलवाड़, पप्पू यादव जो बोल रहे हैं कि हमारी सुरक्षा से खिलवाड़ बीजेपी और जदयू को बहुत भारी पड़ेगा। ये क्यों कह रहे हैं, हम पूरे वीडियो देखिएगा, उसमें बताएंगे कि क्यों हटा लिया गया। उनकी सुरक्षा में जो पुलिस बल थे उनको क्यों हटा लिया गया। ये डर है, जो सत्ताधारी दल के लोग हैं उनको डर है। जो कोसी, पूर्णिया जैसे क्षेत्र में जो पप्पू यादव को जो अपार समर्थन, लोगों का जो चौक चौराहों जहां पे वो सभाएं कर रहे हैं, वहां पे इतनी भीड़ जुट रही है, यह बीजेपी और यहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं उनको नहीं पच रहा है। ये सारी चीजें उनके एक प्रवक्ता ने कही है और ये सच भी है। अपने क्षेत्र में अगर जहरीली शराब से मौत का मामला आया हो या किसी प्रकार की जो आपदा आती है, बाढ़ आई हो या किसी तरीके की जो कोरोना के समय हो, उस समय भी पप्पू यादव आपको मुस्तैद दिखे होंगे। या पटना जैसे शहर में जब नाला भर गया था, बाढ़ जैसी स्थिति हो चुकी थी, तो उस जगह पे भी पप्पू यादव ही नजर आए होंगे। क्यों? वह जेसीपी पे बैठकर लोगों के बीच पैकेट, दूध, बिस्किट बांटते हुए दिखे। लेकिन उनकी सुरक्षा में इतना बड़ा जो फेरबदल किया गया है, यह कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि उनकी सुरक्षा कम करना उनकी जान से खिलवाड़ है। कोरोना के समय भी आपने देखा होगा, जिसको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती थी, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन था उसकी, उस समय वो लोग, पप्पू यादव हर जगह जाकर के लोगों का सहयोग करने का काम किए। लेकिन उनके साथ हम अपनी व्यक्तिगत जो राय है वो बता रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी में अगर उनको सुरक्षा दी गई है तो एकाएक सुरक्षा हटा देना। क्योंकि जब पप्पू यादव अपने ट्वीट में लिखे कि बाग जो डोंगरा एयरपोर्ट है वहां से वह दिल्ली से चले थे पटना के लिए, और वहां से उनको पूर्णिया जाना था। वहां जब वहां से चले तो पैदल वो जो है बिना सुरक्षा में चले, सिर्फ अपने पीए को साथ में लेकर चले। जब एयरपोर्ट पर पहुंचे, पटना एयरपोर्ट पहुंचे, तो वहां भी कुछ नहीं था, सुरक्षा में कोई भी पुलिस बल नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जब पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए, अपने पार्टी का विलय कर लिए, उसके बाद उनके साथ जो सुरक्षा बल थे उनको हटा लिया गया। तो एक संकेत है कि कहीं ना कहीं वह कांग्रेस में गए हैं, इस वजह से उनके साथ ऐसी जो व्यवहार हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जब पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, उसके बाद उनका जो पूर्णिया सीट था, जैसा कि सुर्खियों में चर्चा में आ रहा था कि कांग्रेस के खाते में जाएगी, लेकिन उनके साथ एक और खेला हो गया है। और खेला क्या हो गया है? खेला यह हुआ है कि जैसे ही पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल, पार्टी का विलय कर लेते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि पूर्णिया सीट से हमें प्रत्याशी बनाएगी महागठबंधन। लेकिन महागठबंधन में जैसे ही भीमा भारती जो जदयू की विधायक थी वह शामिल होती है, जिनको सदस्यता के तौर पर तेजस्वी यादव द्वारा उन्हें सदस्यता दी जाती है आरजेडी की, और उनको
चर्चा बना हुआ है, ये भी चर्चा है कि उनको पूर्णिया से ही आरजेडी अपने टिकट से लोकसभा का प्रत्याशी बनाने जा रही। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव के साथ खेला हो गया है, और खेला यह हो गया है कि एक तरफ अपने पार्टी का विलय कर दिए वह कांग्रेस में, और दूसरी ओर आरजेडी में जैसे ही विधायिका शामिल होती है तो उनको चर्चा यह है कि उनको विधायक को सांसद का टिकट मिल सकता है। तो और दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा से पुलिस बल का हटा लेना कहीं ना कहीं उनको पूरी तरीके से कमजोर करने की कोशिश है। लेकिन जो गरीबों के बीच रहते हैं, जो गरीबों की संकट में संकट मोचन का काम करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि क्या इस तरीके से एक आम जनता जब समस्या में होती है उस समय यह जन सेवक का काम करते हैं, गरीबों को सहयोग करते हैं, तो उनके साथ ऐसा होना चाहिए, जरूर बताइएगा। मेरा नाम मुन्ना है और आप बात बिहार की देख रहे थे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।